यह तो देखती है कि शारदा देवी पहले से मौजूद हैं। नंदिनी, अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? शारदा देवी, इस घर की औरतें सूरज से पहले उठती हैं, सूरज के बाद नहीं। नंदिनी, जी, मैं चाय बना देती हूँ। शारदा देवी, चाय सिर्फ बनानी नहीं होती बहू, घर की रसोई से घर का संस्कार दिखता है। नंदिनी चाय बनाती है, सभी को देती है। दादाजी, वाह, चाय तो अच्छी है। मोहित, भाभी, अगर रोज ऐसी चाय मिले ना तो मैं नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊं। रूपा, हाँ हाँ, एक दिन की चाय से फैसला मत करो। शारदा देवी घूंट लेकर, चीनी थोड़ी ज्यादा है। नंदिनी, सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। शारदा देवी, घर में सॉरी से ज्यादा सुधार काम आता है। आदित्य नंदिनी की तरफ देखता है, जैसे कहना चाहता हो, दिल पर मत लेना। आज नंदिनी ने पहली बार पूरा खाना बनाया है, सभी खाने पर बैठे हैं। मोहित, वाह भाभी, आज तो खुशबू से ही भूख दोगुनी हो गई। आदित्य, मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था। सब खाना चखते हैं। रूपा, सब्जी में मिर्च थोड़ी तेज है। मोहित, मेरे लिए तो परफेक्ट है। शारदा देवी, दाल पतली है और रोटी गोल नहीं बनी। नंदिनी, मैंने पूरी कोशिश की थी मम्मी जी। शारदा देवी, कोशिश और जिम्मेदारी में फर्क होता है बहू। आदित्य, माँ, पहली बार में सब कैसे परफेक्ट होगा? शारदा देवी, जब मैं इस घर में आई थी तब किसी ने मुझे छूट नहीं दी थी। नंदिनी, शायद इसलिए आप बहुत मजबूत बन गईं, पर हर रिश्ता सख्ती से नहीं, अपनापन से भी सिखाया जा सकता है। टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। शारदा देवी तेज स्वर में, जवाब भी देती हो? नंदिनी, नहीं मम्मी जी, बस अपनी बात कह रही हूँ। कमला चाची आई हुई हैं। शारदा देवी और रूपा उनके साथ बैठी हैं। कमला चाची, शारदा, एक बात कहूँ, तुम्हारी बहू बहुत मीठा बोलती है, ऐसे लोग सीधे नहीं होते। शारदा देवी, मुझे भी लगता है वो सबके सामने कुछ और है, अंदर कुछ और। रूपा, माँ, आपने देखा ना कल कैसे बात काट दी थी? उधर से नंदिनी पानी लेकर आती है और बात सुन लेती है। नंदिनी, मम्मी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे समझाइए, पर मेरे स्वभाव का फैसला दूसरों की बातों से मत कीजिए। कमला चाची, अरे लो, हमने तो यूं ही कहा था। नंदिनी, चाची, यूं ही कही गई बातें ही कई बार घर तोड़ देती हैं। शारदा देवी, बहू, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं। नंदिनी, सम्मान करना जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन अपने चरित्र पर उंगली उठती देख चुप रहना नहीं। नंदिनी चली जाती है। कमला चाची, देखा, मैंने कहा था ना, बहू तेज है। शारदा देवी सोच में पड़ जाती हैं। नंदिनी चुपचाप अलमारी ठीक कर रही है। आदित्य कमरे में आता है। आदित्य, नंदिनी, तुमने माँ से उस तरह बात क्यों की? नंदिनी, क्योंकि हर बार मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। आदित्य, माँ का स्वभाव ऐसा है, दिल की बुरी नहीं है। नंदिनी, और मेरा, क्या मैं बुरी हूँ? आदित्य, मैंने ऐसा कब कहा? नंदिनी, जब भी बात होती है तुम माँ को समझाने के बजाय मुझे ही चुप रहने को कहते हो। आदित्य, मैं घर में शांति चाहता हूँ। नंदिनी, शांति सच दबाकर नहीं आती। आदित्य, शांति इंसाफ से आती है। आदित्य चुप हो जाता है। नंदिनी, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, पर खुद टूटकर भी नहीं जी सकती। शारदा देवी दादाजी के पास बैठी हैं। दादाजी, क्यों परेशान हो शारदा? शारदा देवी, बाबूजी, बहू में अपनापन नहीं दिखता। दादाजी, या फिर तुम्हें अपने पुराने घाव उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं? शारदा देवी, मैं समझी नहीं। दादाजी, जब तुम इस घर में आई थी, तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत रुलाया था। तुमने ठान लिया था कि अपनी बहू को मजबूत बनाओगी, पर ये भूल गई कि मजबूत बनाने और कठोर होने में फर्क है। शारदा देवी की आंखें भर आती हैं। शारदा देवी, मैंने जो सहा वही कहीं अनजाने में दे तो नहीं रही। दादाजी, दर्द विरासत नहीं होना चाहिए शारदा, वरना हर पीढ़ी रोती रहेगी। शारदा देवी अपनी अलमारी खोलती हैं, एक पुराना हार नहीं मिलता। शारदा देवी, रूपा, रूपा, मेरा हार कहाँ गया? सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। रूपा, माँ, आपने कहीं और तो नहीं रख दिया? शारदा देवी, नहीं, यही था। कमला चाची जो संयोग से फिर आ गई हैं। घर में नया कौन है ये भी देख लो। सभी की नजर नंदिनी पर जाती है। नंदिनी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? शारदा देवी, मैं बस पूछ रही हूँ, तुमने अलमारी में कुछ देखा था? नंदिनी,
नहीं मम्मी जी, लेकिन अगर आप मुझे शक की नजर से देख रही हैं तो साफ कह दीजिए। रूपा, भाभी, माँ बस पूछ रही हैं। नंदिनी, पूछना और इल्जाम के बीच आवाज का फर्क होता है रूपा। आदित्य, नंदिनी, शांत हो जाओ। नंदिनी, क्यों? क्योंकि मुझे ही हमेशा शांत रहना है? शारदा देवी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नंदिनी, मैं। शारदा देवी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नंदिनी, मैं ये नहीं कह रही, पर मैं चोर नहीं हूँ। कुछ देर बाद मोहित सोफे के नीचे से हार निकालता है। मोहित, अरे, ये रहा हार। शायद कल थाली रखते वक्त गिर गया होगा। सब चुप। नंदिनी आंखों में आंसू। हार मिल गया, पर जो भरोसा गिरा है वो कहाँ मिलेगा? नंदिनी वहां से चली जाती है। शारदा देवी स्तब्ध रह जाती हैं। नंदिनी अकेली खड़ी है। आदित्य आता है। आदित्य, मुझे माफ कर दो। नंदिनी, तुमने मुझ पर शक नहीं किया, लेकिन मेरा साथ भी नहीं दिया। आदित्य, मैं माँ के सामने कुछ कह नहीं पाया। नंदिनी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इस घर में सच से ज्यादा उम्र का वजन है। आदित्य, मैं सब ठीक कर दूंगा। नंदिनी, नहीं आदित्य, रिश्ते ठीक नहीं किए जाते, निभाए जाते हैं, और निभाने के लिए दोनों तरफ से कदम बढ़ाने पड़ते हैं। शारदा देवी को अचानक तेज चक्कर आता है। वे गिरने लगती हैं। नंदिनी दौड़कर उन्हें संभाल लेती है। नंदिनी, मम्मी जी। आदित्य, जल्दी आइए। आदित्य, माँ। नंदिनी, मोहित, डॉक्टर को फोन करो। रूपा, पानी लाओ। नंदिनी शारदा देवी के माथे पर ठंडी पट्टी रखती है, दवा देती है, पूरी रात उनके पास बैठी रहती है। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, तनाव कम रखिए। सब लोग चले जाते हैं। रात गहरी हो चुकी है। शारदा देवी आंख खोलती हैं, देखती है नंदिनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई है। हाथ अभी भी उनके बिस्तर पर रखा है। शारदा देवी धीरे से, बहू। नंदिनी तुरंत उठती है। नंदिनी, जी मम्मी जी, पानी चाहिए? शारदा देवी, तुम सोई नहीं? नंदिनी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे सो जाती? शारदा देवी, मैं तो तुम्हें अपना नहीं मान पाई। नंदिनी, मगर मैंने तो आपको हमेशा अपना ही माना। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर में सब बैठे हैं। शारदा देवी सबको बुलाती हैं। शारदा देवी, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। सब ध्यान से देखते हैं। शारदा देवी, मैंने अपनी बहू के साथ न्याय नहीं किया। मैंने इसे परखा, टटोला, रोका, टोका, और कई बार बिना वजह शक भी किया। रूपा, माँ। शारदा देवी, नहीं रूपा, आज मुझे बोलने दो। गलती मेरी थी। मैं अपने पुराने अनुभवों से बाहर नहीं निकल पाई। मुझे हर नई चीज में खतरा दिखा, जबकि मेरे सामने प्यार खड़ा था। नंदिनी की आंखें भर आती हैं। शारदा देवी, बहू, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नंदिनी, मम्मी जी, रिश्तों में माफी से ज्यादा जरूरी समझ होती है, और आज आपने मुझे समझ लिया, बस वही काफी है। शारदा देवी, नहीं, आज से तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेटी हो। शारदा देवी नंदिनी को गले लगा लेती हैं। मोहित, वाह, आखिरकार हमारे घर का डेली सोप हैप्पी मोड पर आ गया। दादाजी, जहां अहंकार झुक जाता है, वहीं परिवार बच जाता है। रूपा की शादी की बात चल रही है। लड़के वाले अगले दिन आने वाले हैं। घर में तैयारी चल रही है। रूपा, माँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। शारदा देवी, सब ठीक होगा। नंदिनी, रूपा, तुम जैसी हो वैसी ही रहना। बनावटीपन रिश्ते नहीं बनाता। रूपा, भाभी, मैंने कई बार आपके बारे में गलत सोचा, सॉरी। नंदिनी, अब सच समझ आ गया ना, वही काफी है। अचानक पता चलता है कि मिठाई का बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। शारदा देवी, अब क्या होगा? नंदिनी, घबराइए मत मम्मी जी, मैं और मोहित मिलकर सब संभाल लेंगे। मोहित, भाभी, आप प्लान बताइए, मैं एक्शन लेता हूँ। नंदिनी रसोई, सजावट, मेहमान सब व्यवस्थित कर देती है।
लड़के वाले आ चुके हैं। सब कुछ बहुत सलीके से चल रहा है। लड़के की माँ, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है